नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राड नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के चित्तौड़गढ़ में, यानी कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिहारी बिघा गांव में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ 7 से 8 हज़ार राजपूतों का वोट है और यही वोट जो है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के विनर प्रत्याशी के किस्मत को तय करता है। और यहाँ अब से कुछ मिनट पहले ही आरजेडी की नेत्री मधु सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है और उसी स्थान पे हम अभी मौजूद हैं। हम कहेंगे अपने कैमरामैन को कि एक बार घुमा करके दिखाएं। ये वही जगह है जहाँ पे अब से कुछ मिनट पहले ये जनसभा ख़त्म हुई है और भीषण गर्मी है। और इस भीषण गर्मी के बावजूद यहाँ बड़ी तादाद में लोग उमड़े थे मधु सिंह को सुनने के लिए। और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि मधु सिंह को बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता पसंद कर रही है। मधु जी, अभी आपने एक रोड शो के बाद जो यहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है, क्या लग रहा है? आप क्या उम्मीद, इसके बाद क्या आपके मन में क्या है? मेरे मन में क्या है, आप तो जनता जनार्दन से पूछिए, जनता जनार्दन आपको बताएगी। जनता ने तो मुझे चुन ली है। पहला दरबार होता है भगवान का, दूसरा जनता का होता है, जनता जनार्दन होता है। जनता जो चाहेगी वही होगी। तो जनता ने मुझे इस बहू बेटी को अपने चुन लिया है और जनता का ही मन है कि इस बाढ़ विधानसभा से भारी मतों से मधु सिंह जीत के विधानसभा में जाए और बाढ़ के लिए हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। बाढ़ विधानसभा के लिए मधु सिंह आवाज़ उठाए। मधु जी, बाढ़ जो क्षेत्र है ये राजपूत बहुल क्षेत्र है और कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये बिहारी बिघा गांव है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यही जो है प्रत्याशियों की किस्मत तय करता है ये गांव, क्योंकि यहाँ राजपूत समुदाय के 7 से 8 हज़ार लोगों का वोट है। तो जिस तरह से सभा में और ऐसे भी लोगों का जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो राजपूत समुदाय है वो चट्टान की तरह मधु सिंह के साथ खड़ा है। हाँ, बिहारी बीघा के ग्रामीण ने ही मुझे यहाँ बिहारी बीघा में बुलाया और बोला कि आप यहाँ प्रोग्राम दीजिए। जब चित्तौड़गढ़ की बात आती है तो चित्तौड़गढ़ तो बहू के लिए खड़ी ही होगी और बहू के इज्जत सम्मान की बात है। तो चित्तौड़गढ़ एक तरफा हो गया है कि मैं इस अपने घर की बहू को चाहती बहू को इस बाढ़ विधानसभा में जिताऊँ। और सबका समर्थन है, आशीर्वाद है बुजुर्गों का मेरे साथ, नौजवान का प्यार है मेरे साथ। तो इन लोगों के चाहने पे ही आज मैं आगे बढ़ रहा। आज मैं जनसैलाब जो देख रही हूँ, मुझे ताकत मिली, हिम्मत मिली इससे। और मैं तो कहीं भी कि जैसे आप लोग ने इस गर्मी में को सहते हुए, मुझे बहुत इस चीज़ को अपने आप में गर्व हुआ कि बुजुर्ग लोग भी आज गर्मी को देखते हुए मेरे लिए बैठे रहें। ना उनको गर्मी महसूस हुआ ना ठंडा महसूस हुआ। मेरे लिए इंतज़ार की कि नहीं मधु सिंह आएगी। तो इस पिता तुल्य समान को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? ना ये लोग बेटी को अपने छोड़ सकता है। तो इस बेटी का मान सम्मान मेरे चित्तौड़गढ़ के राजपूत ग्रामीणों के पास है। मधु जी, आपके पिता आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं प्रभुनाथ सिंह जी, और आपके ससुराल जो है वहाँ से पप्पू सिंह जी कभी यहाँ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हुआ करते थे। तो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है आपका, क्या मधु सिंह को इसका फ़ायदा मिल रहा है? मेरे पिता प्रभुनाथ सिंह जरूर हैं और पप्पू बाबू मेरे दादाजी हैं, तो उन लोग का भी मिल रहा है सपोर्ट मुझे। और लेकिन जो मैंने 3 साल में आज काम किया है ज़मीनी स्तर से, उसका सब लोग ही दे रहे हैं मुझे। मैं जो सबके बीच जाके की हूँ उसका मैं आज उन लोग से वसूल रही हूँ हाथ जोड़ के कि दादाजी गार्जियन आप लोग मैंने जो 3 साल में सबके घर घर जाकर मेहनत किया, गरीब गुरबा को मदद किया, सब गार्जियन के नज़र में है। और गार्जियन चाह रहे हैं कि ऐसी व्यक्ति को मैं लाऊं, ऐसी बेटी को लाऊं कि जो हम लोग को देखे। अब मैं देखने की तैयार हूँ। और जो बाबा मेरे करके गए, बाबा की खून मेरे देह में है, जो बाबा मेरे किए उनसे भी दुगना मैं करके दिखाऊंगी।
बाढ़ के लिए तो मैं मरने मिटने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूँगी। बाढ़ मेरा परिवार हो चुका है, बाढ़ मेरा घर है, मुझे तो लग ही नहीं रही कि मैं बाहर में, मैं तो अपने घर में पिता समान लोग के पास बैठे हूँ। सभी लोग गार्जियन हैं, इन लोग को देख रहे हैं। अब इन लोग ही बताएंगे कि मेरी बेटी बहू को जो मैंने चुन लिया है तो इसको तो विधानसभा भेजना ही होगा। इस गार्जियन को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये बताइए कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी मौजूदा विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी से, वो कह रहे थे कि 15 सालों में हमने वो काम किए हैं जो 60 सालों में नहीं हुआ था। मतलब एक तरह से सीधा सीधा हमला था आपके ससुर साहब पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? 60 साल का जो बात कर रहे हैं तो यहाँ सभी ग्रामीण लोग भी हैं, गांव के सभी लोग, तो वे लोग बता दिए कि 15 साल में वो क्या किए। जो मेरे बाबा आज से 15 साल पहले करके गए, आज तक वर्तमान विधायक कुछ नहीं किए। वे तो बाढ़ विधानसभा को ख़त्म ही कर दिए। जहाँ जाइए वहाँ रोड नहीं है, नाला नहीं है, जिला आज तक नहीं। 15 साल में वो चाहते तो विधानसभा में आवाज़ उठा सकते कि बाढ़ जिला क्यों नहीं बना। वो जो बोल रहे हैं कि कराए हैं तो बताएं हमको। एनटीपीसी आज खुली है, आज ग्रामीणों को यहाँ का नहीं रखते हुए बाहर के लोग को पैसा देकर रखा जाता है, खेत चला। तो वो क्या किए 15 साल में? नया स्कूल खुला, ना कॉलेज खोला, बच्चा छात्र सब ऐसे ही मारे फिर रहा है। आज अब ज्ञानू जी जो बोल रहे हैं नेताजी, तो बताएं ना कि नया स्कूल कहाँ। जो भी यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल है बाढ़ में, वहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले यहीं के पत्रकार को कोविड हुआ था, तो होने के बाद उनको देखने तक कोई लेडीज भी नहीं है अस्पताल में, डॉक्टर नहीं है। तो क्या चीज़ कर रहे हैं कि हमने किया, वो करके बताया। अभी सब लोग यहाँ तो कुछ नहीं किए 15 साल में। उनका जवाब जनता देगी इस बार। जनता जनार्दन होती है, जनता उनको वो सजा देगी कि उठने लायक नहीं रहेंगे। ये जनता जो है सुबुगा रही है और जनता की सुबुगाहट इस तरफ है कि ये क्या क्या कह रहे हैं आप? कहना चाहते हैं कि ज्ञानू जी 15 साल से विधायक उन्होंने डिबेट कर रहे हैं नेट पर, टीवी पर, कि हमने जो किया पूरे बिहार में कोई नेता नहीं किया बाढ़ में। तो सब झलक रहा, जो कोई पूरे बिहार में हुआ उसका कोना नहीं किए ज्ञानू जी। अब पहले उनसे कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि ज्ञानू जी 3 साल 3 महीना में लोग इतना छोटा क्षेत्र में घूम के बताता। ज्ञानू जी बता दे कि बाढ़ विधानसभा में कितना गांव है, कौन गांव कहाँ है। तो इस तरह के मधु सिंह जी के समर्थक हैं जो विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू को चैलेंज कर रहे हैं। मधु जी, ज्ञानू जी कहते हैं कि आप बच्चे हैं उनके सामने। ठीक है, वो मेरे गार्जियन है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बच्चा कभी पिता को तो पटक ही देता है ना। तो ये राजनीति है, राजनीति में पिता बेटा को नहीं देखता, बाप बेटा का नहीं होता है। इसलिए राजनीति में जनता जनार्दन होती है, जनता उस बेटी को चुनेगी। इस बार उनका पत्ता साफ है। तो जी को इन्होंने कितना करारा जवाब दिया है कि जनता जनार्दन इस बार उनको पटखनी देने वाली है, यानी कि जो उनके दावे हैं वो खोखले हैं और उस दावे का जवाब हम नहीं, जनता देगी। मधु जी, जिस तरह से ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी कहते हैं कि 15 सालों का तमाम तरह के वो काम के दावे करते हैं और साथ में कहते हैं परिणाम करने वाली बात अभी उनकी वायरल हुई थी, तो इस पे क्या कहेंगे आप? काम को जो गिनवा रहे हैं तो अभी इसी रोड से आए हैं, तो रोड तो देख ही लिए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। और प्रणाम करने की जो बात करते हैं तो वो किसी को, अब नौजवान भाई को या ग्रामीण लोग को या बुजुर्ग को सोचेंगे कि मैं उनसे दबदबा के मैं काम करा लूँ, प्रणाम ठोकवा लूँ, सलाम ठोकवा, ऐसा नहीं अब हो चलेगा। सभी जनता जाग चुकी है और नौजवान तो ये जगाएगा उनको कि वो भी सुतले रहेंगे इस बार। और वो सोच रहे हैं कि प्रणाम करने के बाद नहीं, सब अपने समर्थक को धोखा दे रहे हैं। जो भी उनका समर्थक को धोखा दें, इसलिए समर्थक उनका जाग जाए कि इस बार तीर को बंद कर दे, लालटेन जला ले, नहीं तो उसी तरह उनके साथ वो भी सुत जाएगा। मधु जी, क्या इस बार तेजस्वी की सरकार? ये कहने की बात है, तेजस्वी की सरकार तो बनेगी ही। बिहार में लालटेन की सरकार रहेगी, लालटेन जलेगा।
जैसे आपसे पहले भी मैंने झारखंड पे बात होता है कि झारखंड में झंडा फहराएंगे। बिहार में 100 से 100 जितना सीटों हम लोग लेके रहेंगे, ललटेन जलाएंगे और तेजस्वी का सरकार बनेगा। तेजस्वी जी को सीएम बनाने के लिए पूरा बिहार जाग चुका है। तो निश्चित तौर पे मधु सिंह ने हमारे साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि झारखंड में जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी और ऐसा ही हुआ। अब इनका दावा है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी और ये कह भी रही हैं पूरे जोर दे करके कि और मुझे याद भी दिला रही हैं। तो निश्चित तौर पे इनकी भविष्यवाणी सत्य हो, हम तो यही कहेंगे।